सभी 10th के बच्चों को, क्योंकि अभी रिजल्ट कुछ समय पश्चात आएगा, इसलिए कक्षा 11 की पढ़ाई हेतु, ऑनलाइन पढ़ाई हेतु ग्रुप में जोड़ा गया है, जिसमें आप लोगों को कुछ वीडियो द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिनको आपको सब्सक्राइब चैनल को करना है। लिंक आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। उसके सहायता से आप लोगों को प्रत्येक क्लास ही मिलेगी, जो रेगुलर आपको नए नए वीडियो रोज एक मिलते रहेंगे। इन वीडियो की सहायता से आप घर पर बैठ के कुछ समय के लिए पढ़ेंगे, जिससे आपको आगामी स्कूल के खुलने पर पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे सिलेबस, उसमें एक ही विज्ञान की बुक होती थी, जिसमें आपको तीनों पार्ट मिलते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इन पार्टों में थोड़ी थोड़ी सी जनरल जानकारियाँ दी जाती थी, लेकिन चूँकि अब आपके सभी सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, अंग्रेजी, 5 सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं, जिनके बारे में हम लोगों को विधिवत अध्ययन करना है। सिलेबस अधिक है, इसलिए अगर रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे थोड़ा सा ढील देते हैं, जिनको आगे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आगे के आने वाले कंपटीशनों में फर्स्ट ईयर का सिलेबस बहुत कुछ आता है, और हम लोग अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आगे कंपटीशन के लिए बेकार है। तो आपको कुछ फिजिक्स की जनरल जानकारियों के बारे को लेके चलते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज से शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक भौतिक विज्ञान हासिल है क्या? तो जैसा कि नाम है भौतिक, भौतिक मीन्स होता है सुख संसाधन, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। ऐसे संसाधन जो होते हैं उनको भौतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे उपयोग में आती है, ऐसी कोई भी क्रिया जो हम करते हैं, वो सभी क्रियाएं भौतिक विज्ञान से जुड़ी हैं। जैसे हम चलते हैं तो कैसे चलते हैं, पैरों के नीचे ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें चलने में आसानी करती है, या हम खाना खाते हैं तो खाना चबला कर खाने के बाद पचता क्यों है पेट में जाके, या हम लिखते हैं तो पेन कैसे कागज पर चलता है। इन सब की जानकारी आपको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही मिलती है। प्रत्येक दैनिक क्रियाओं में भौतिक विज्ञान शब्द शामिल है। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की खोज पढ़ी थी। न्यूटन ने बताया था कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, और जिस बल से आकर्षित करती है उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो वस्तुएं आपस में जुड़ी हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संबंधित हैं। ऐसे बहुत से अन्य वैज्ञानिक आए जिन्होंने बहुत सी खोजें की, जिनको आप भौतिक जगत में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो शुरुआत करनी है जिस चैप्टर से, उसको नाम दिया गया है प्रतिशत त्रुटि। क्या नाम दिया गया है आपका? प्रतिशत त्रुटि। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग परसेंटेज एरर। अब ये आपको नई चीज आपने देखी, प्रतिशत त्रुटि आखिर है क्या? क्योंकि ऐसी चीजें अभी तक आपने पढ़ी नहीं थी। तो प्रतिशत त्रुटि के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। त्रुटि मानी होती है गलती। अब गलतियां कैसे होती हैं? तो गलतियां होने के लिए क्या करना है? किसी न किसी प्रयोग जो करते हैं हम लोग, उसमें कोई ना कोई गलती रहती है, या किसी पैमाने से कोई नापते हैं लंबाई, तो उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। इन सभी त्रुटियों को अगर हम प्रतिशत में बदल दें तो उसी को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। जैसे ये पेन है,
अगर ये पेन मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबा है और इससे आपको 50 सेंटीमीटर नापना है, तो आप क्या करेंगे, इस पेन को बार बार रखते हुए उस लंबाई को नापेंगे। तो हो सकता है बार बार पेन को रखने में उस लंबाई के मापन में कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाए, इसी को नाम दिया गया है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनरल फार्मूले हैं वो इसमें यूज किए जाएंगे, और फार्मूले अगर हमें नहीं ध्यान है तो प्रतिशत त्रुटि निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग पहले जनरल फार्मूले याद करेंगे। तो पहला फार्मूला मान लिया वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। दूसरा गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तीसरा गोले का आयतन। तो गोले का आयतन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर जनरल चीजें आ जाएंगी, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। फिर घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल ये लगभग समान है, लेकिन अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो ये आपका 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है, टू पाई आर, ठीक है। ऐसे जनरल जो सूत्र हैं इनको आपको यहाँ पर ध्यान रखते हुए आगे लेके चलना है। तो जितने भी सूत्र आपको पुराने मिलते हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। तो इन सूत्रों का एक आप चार्ट बना लें, पुराने मैथ के सूत्रों को, और उनको अपने यहाँ चिपका लें, जिससे आपको ये अच्छी तरह से याद हो। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि आगे होती क्या है। तो त्रुटि कई प्रकार की होती है, निरपेक्ष त्रुटि होती है,